सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 47 अध्यात्म को जीवंत कैसे बनाएं। आइए आंखें बंद करें, अपने अंतःकरण में अपने इष्ट को धारण करें। भावना करें कि गायत्री मंत्र का दिव्य प्रकाश हमारी चेतना को प्रकाशित कर रहा है, हमारे अंदर सद्बुद्धि का जागरण हो रहा है और हम अपने इष्ट के प्राण को अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हैं ताकि अध्यात्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन सके। अध्यात्म अर्थात आत्मा के निकट, और हम भी अपनी आत्मा के निकट जा सकें और हमारे भीतर का प्रकाश अनंत आत्माओं को प्रकाशित कर सके। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। अध्यात्म का जागरण कैसे होगा गुरुदेव अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कभी गुरुदेव समय की दुहाई दे रहे हैं कि एक विशेष समय, ये संधि काल का समय है, अभी मत सोते रहो, अभी जाग जाओ, अभी मेरी आर्मी बन जाओ। कभी गुरुदेव अहिल्या जी के चित्रण से समझा रहे हैं एक विशेष एग्जाम्पल। कभी गुरुदेव नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि उनके भीतर क्या शक्ति छुपी हुई है, लेकिन उनके गुरु को पता था उनके भीतर की दिव्यता का। कभी गुरुदेव अर्जुन का एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं और कभी तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अध्यात्म के माध्यम से ही सच्चे और अच्छे आदमी निकल सकते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी। पर प्रश्न ये है कि इतना सब कुछ हमें क्यों बताया जा रहा है, क्यों बुला रहे हैं हमें परमात्मा। तो आगे गुरुदेव आज हमें समझा रहे हैं कि मेरे बुलाने का मकसद क्या है, क्यों मैं चाहता हूँ कि हर आत्मा जिसमें कुछ दिव्यता छुपी हुई है उसकी दिव्यता सतह पर आ जाए। तो इसे पढ़ते हैं। मेरी जिंदगी में तो अच्छा समय आया था, आज से 55 वर्ष पहले, जब मेरा फरिश्ता, मेरा गुरु मेरे पास आया। भगवान को 1000 बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि उसने मेरे भीतर वह संवेदना पैदा की और मैंने गौर से उनकी बातों को सुना। नहीं तो आपकी तरह मैं भी मजाक उड़ा सकता था कि मुझे भी शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, अपना मकान बनाना है, खेती करनी है, मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है और PCS की नौकरी करनी है। लेकिन मित्रों, मेरे विवेक ने मेरा साथ दिया। मैं चाहता हूं कि आपका विवेक भी आपके साथ हो। कोई फरिश्ता जो इस वातावरण पर छाया हुआ है, जो बड़े बड़े काम करने जा रहा है, जिसने बड़े बड़े कदम उठाए, वह फरिश्ता आपको भी जगा पाए, आपके भीतर भी कोई स्पंदन पैदा कर पाए, आपका विवेक जागृत कर पाए। मेरे बुलाने का मकसद बस यही है। महाराज जी, आपका मकसद तो यहाँ उद्घाटन कराने का था। हाँ बेटे, उद्घाटन तो कराना चाहता हूँ, लेकिन जिस उद्घाटन को आप लोग करने आए हैं वह एक सामायिक घटना नहीं, वह तो एक संभावना है। क्या संभावना? जिस ब्रह्मवर्चस्व का आप उद्घाटन करने आए हैं यह माँ काल की एक संभावना है। हम अध्यात्म की एक नर्सरी, एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के लिए क्या किया जा सकता है। जिस बिल्डिंग को आप देखकर आए हैं वह मात्र बिल्डिंग नहीं, वह लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। क्या होगा इससे? मित्रों, आने वाले समय में शक्तियों में बिजली की शक्ति, एटम की शक्ति, पैसे की शक्ति, अकल की शक्ति पीछे हटने वाली है। सबसे आगे जो शक्ति आने वाली है वह रूहानी शक्ति है, जो हमारे प्राचीन काल के बुजुर्गों की शक्ति थी, जिसके आधार पर उन्होंने दुनिया को, देश को स्वर्ग बनाया था और सारी दुनिया में शांति फैलाई। वही रूहानी शक्ति फिर जिंदा होने वाली है। गुरुदेव का समर्पण देखो आप कि यहाँ पर भी गुरुदेव ने क्रेडिट दादा गुरुदेव को दिया और गुरुदेव हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे उनके जीवन में दादा गुरुदेव आए और उनका संपूर्ण जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समर्पित किया, उन्होंने उस सत्ता की बात मान ली। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई एक दैवीय चेतना आ जाए, कोई ऐसा एक प्रकाश आ जाए जो हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में वो संवेदना जगा दे, बशर्ते हमारा विवेक जागृत हो। अब जागृत विवेक क्या होता है? आपको कुछ भी इस तरह का स्वाध्याय सुनकर, कोई भी इस तरह की बुक पढ़कर, कुछ भी होकर एक क्लिक मिलता है अंदर, ठीक है। जागृत विवेक उस क्लिक को फॉलो कर लेता है और वो क्लिक सबको मिलता है ऑलमोस्ट। कुछ लोग उस क्लिक को इग्नोर कर देते हैं। भाई छोटा सा एक नॉक हुआ, मेरे दरवाजे पर कोई आया, उसने छोटी सी नॉकिंग करी, बेल नहीं बजाई, मान लो छोटी सी नॉक करी, मुझे वो नॉक सुनाई दी और मैं उसके बाद भी सोचूं कि कोई होगा तो बेल बजा लेगा, छोड़ो, नहीं खोलते, और बाहर दरवाजे पर जो है वो ये सोचकर लौट जाए कि शायद अंदर कोई है ही नहीं और बेल उनको पता ना हो या बेल उन्हें बजानी ना हो या जो भी रीजन हो, तो हमारे को वो नॉकिंग मिलती है। वो नॉकिंग छोटी सी भी मिले तो विवेक ये कहता है कि उस नॉक को फॉलो करो, और जब आप उस नॉक को फॉलो करके दरवाजा खोलोगे अपने हृदय का,
क्योंकि वो नॉक कहाँ पे होता है, आपके भाव संवेदनाओं के क्षेत्र पर होता है। जैसे ही आप अपने हृदय का दरवाजा खोलोगे तो आप देखोगे प्रकाश का अथाह पुंज आ गया है और जीवन पूरी तरह बदल गया है। यही विवेक है। गुरुदेव के पास दादा गुरुदेव दिए के प्रकाश से निकलकर आए और गुरुदेव ने कहा जो ये कह रहे हैं वो करके देखने में क्या ही बुराई है। बिना अपेक्षा के करते चले गए और देखो क्या हो गया जीवन गुरुदेव का। तो हमको बस इतना ही करना है। और अब तक हमारे हृदय में वो नॉक नहीं हुआ, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हर अंतःकरण को वो स्पर्श कर चुके। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक विचार है, एक शक्ति है, तत्व दर्शन है। तो आपके जो भी गुरु हैं उन्होंने आपके हृदय को तो स्पर्श कर लिया है, आपको नॉकिंग मिल गई है। वो नॉक नॉक कर रहे हैं, आपने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के उनका फॉलोवर नहीं बनना, उनका डिसिबल बनना है। भीड़ को फॉलो करना होता है, फॉलो करना कि भीड़ जिधर जा रही है हम उधर चले जाएंगे। डिसिपल डिसिप्लिन को फॉलो करता है। डिसिपल में और फॉलोवर में अंतर है। तो उनके डिसिप्लिन को, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, उसका जीवन एक लेबोरेटरी के जैसे होता है। और हम उनका जीवन कैसा था, क्या हमारा जीवन वैसा है, उसमें भी कॉपी कैट नहीं, उनकी भाव संवेदनाओं से अपनी भाव संवेदनाओं को जोड़ना। और इसीलिए कहते हैं कि जब ध्यान करो, जब जप करो, जब प्राणायाम करो, आप जब भी अपने इष्ट का चिंतन करो तो भाव करो कि आप गुरु की इच्छा से अपने गुरु के प्राण को अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हो। आज आवाहन में भी यही कराया गुरुदेव ने। तो जब आप उनके प्राण को अपने भीतर धारण करोगे तो हमें ऑटोमेटिकली उनकी भाव संवेदनाएं अनुभव होने लगेंगी और हम कॉपी कैट नहीं करेंगे। फिर हम ध्यान से तत्व दर्शन को समझकर चलेंगे। गुरुदेव ने शांति कुंज के पास ब्रह्मवर्चस्व बनवाया। वहाँ क्या होता है, आप वहाँ जाओ पहले और वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, उन मशीनों में जाकर देखो कि आपके ओंकार से कहाँ कहाँ लाइट आ रही है। आप जाकर देखोगे तो अनुभव होगा। फिर 9 दिन का सत्र करो शांति कुंज में, साधना करो 9 दिन, और 9 दिन बाद फिर से अपना चेकिंग कराओ। आपको अंतर मिल जाएगा कि हमारे शरीर, हमारे जो चक्र हैं, जो हमारे ऊर्जा शरीर के अंदर जो गतिविधियां हैं वो कैसे परिवर्तित हो जाती हैं जब हम साधना करते हैं 3 शरीर से ढंग से। साधना कैसे करनी है तो कई बार बताया जा चुका है कि हमारा भाव, हमारा विचार, हमारा कर्म एक ही दिशा में हो तब साधना बनती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे बुलाने का क्या मकसद है, एक, आपके भीतर की वो रूहानी शक्ति जागृत हो जाए, मतलब हम सबका आत्मबल जागृत हो जाए। जिस आत्मा का आत्मबल, आत्मा जागृत हो गई ना, आत्मबल अर्थात क्या, आत्मा, जिसकी आत्मा जागृत हो गई, जिसका आत्मबल जागृत हो गया, उसका आत्मविश्वास जागृत हो गया। आत्मबल और आत्मविश्वास है तो संकल्प शक्ति है, फिर निराशा का स्थान ही नहीं है, फिर पास फेल का भय नहीं है। फिर तो आप चलते चलोगे भीतर के संकल्प से, नियमित रूप से चलते चलोगे। और फिर वो आत्मशक्ति, वो आत्मबल हर किसी को विश्वामित्र बना सकता है, क्योंकि सभी के लिए प्रेम, संवेदना, करुणा अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब इट इज अ प्रोसेस, वंस वी स्टार्ट वी विल मूव, वी विल ऑटोमेटिकली मूव। और एक बार हमने हाँ भर दी तो वो परमात्मा, वो यूनिवर्स हमें हाथ पकड़कर चलाएगा। बस बात यह कि हम चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते। तो गुरुदेव का मकसद है हमारे भीतर की रूहानी शक्ति का, हमारे भीतर के आत्मबल का जागरण करना। आगे लिखते हैं गुरुदेव, महाराज जी आप इसे कहाँ से पैदा करेंगे, किसे, रूहानी शक्ति के लिए पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं ना कैसे होगा आत्मविश्वास जागृत, कैसे होगी संकल्प शक्ति जागृत, कैसे होगा आत्मबल जागृत। बेटे हम इसे छोटी सी इमारत में पैदा करेंगे जिसे आप ब्रह्मवर्चस्व के नाम से अभी देख कर आए। यह इमारत तो उसका लिफाफा है। लिफाफा कैसे होता है, लिफाफा ऐसा होता है बेटे कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसकी माँ कई चीजें बनाकर रख लेती है। यह क्या बनाकर रखा है, चड्डी और कुर्ता। यह क्या बनाकर रखा है, उसके मुंह से लाड़ निकलेगी तो गले में बांधने का। तो बच्चा कहाँ है, अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, पर उसके लिए कपड़े सिलकर रखे गए जिसको आप देखने आए हैं। बच्चा तो पैदा होने वाला है। बच्चा कैसे पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा बेटे ऐसे, यहाँ उपासना करके जो व्यक्ति आएंगे उनके भीतर वे अध्यात्म पैदा करने की कोशिश करेंगे जिसको जीवंत अध्यात्म कहते हैं। जो बात अभी हम कर रहे थे कि ब्रह्मवर्चस्व में क्या होगा, ब्रह्मवर्चस्व में होगा जब आप साधना से पहले अपना टेस्ट करा लीजिए और साधना के बाद टेस्ट करा लीजिए, आपको चेंजेस मिल जाएंगे। तो गुरुदेव को कितना विश्वास है कि अभी हम सबके भीतर, हमारे भीतर अभी वो नन्हा सरल शिशु जागृत नहीं हुआ। हम सबके भीतर वो तेजस्विता जागृत होगी जिसमें आत्मबल होगा, जिसमें आत्मशक्ति होगी, जिसमें आत्मविश्वास होगा, जो भय मुक्त होगा, जो प्रेम, करुणा, संवेदना से भरा हुआ होगा, जिसमें प्रज्ञा होगी, जिसमें विवेक होगा, जिसमें विचारना की शक्ति होगी। हम सबके अंतःकरण में वो दिव्य शिशु जागृत होगा। और क्योंकि वो शिशु है तो वो अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को समर्पित होगा। और ये गुरुदेव का विश्वास है और महाकाल का विश्वास असत्य हो ही नहीं सकता। तो अब अपने भीतर हम देख लें कि क्या हमारे भीतर जीवंत अध्यात्म पैदा हो रहा है, क्या हमारे भीतर वो तरंगे हिलोरे ले रही हैं।
अगर हाँ तो हम खुश नसीब हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी ग्रैटिट्यूड आप लोगों को दूंगी उतना कम होगा, और पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से आप लोगों को थैंक यू है। अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करिए और थैंक यू की इस वाइब्रेशन को अनुभव कीजिए। मेरा मन, इस जीवात्मा का मन पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से गुरु शक्ति को अनुभव करते हुए उनके सूक्ष्म दिव्य सानिध्य में आप सभी को अनंत आभार, अनंत आभार, अनंत आभार करता है। आप सभी को बहुत बहुत स्नेह प्रेम, गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का दिव्य आशीष, उनका दिव्य सूक्ष्म मार्गदर्शन हम सभी को हर क्षण हर पल प्राप्त होता रहे, यही प्रार्थना। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।